जहरीली शराब से मौत का तांडव। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अलीगढ़ की बात करते हैं, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये मौत का आंकड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 मौत का आंकड़ा अभी और आगे बढ़ सकता है। जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में भी 14 मरीजों की हालत गंभीर बताई गई है। तो जहरीली शराब पीने की वजह से अलीगढ़ के अंदर 35 लोगों ने जान गंवाई। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि जिन 15 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उन सभी की हालत गंभीर है। तो अलीगढ़ के अंदर जहरीली शराब की वजह से 35 लोगों ने जान गंवाई है। ये पूरी घटना यूपी के अलीगढ़ से है। जहरीली शराब ने यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। मौत का तांडव जहरीली शराब के कारण देखने को मिला। 35 लोगों शराब पीने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और ये मौत का आंकड़ा यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये अनुमान लगाया गया है कि ये 35 मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में भी 14 मरीजों की हालत गंभीर बताई गई। ये पूरी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। यूपी के अलग अलग जिलों से लगातार जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की खबरें सामने आ रही है। मौत का आंकड़ा और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जहरीली शराब पीने के कारण 35 लोग जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये मौत का आंकड़ा यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 35 मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक आंकड़ा जो है वो ज़्यादा है। 35 लोग मरे हैं और हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग, तकरीबन 15 लोगों की हालत अभी और गंभीर बताई गई है। जहरीली शराब पीने के कारण पूरे इलाके में जो मौतें हुई हैं, उसकी वजह से दहशत का माहौल है। ये पूरा नज़ारा, ये पूरी तस्वीर हम आपको यूपी के अलीगढ़ की दिखा रहे हैं। हालांकि सब चीज़ों को देखते हुए और जिस तरीके से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है, उसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देखिए, लाशों को आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ जहरीली शराब पीने के कारण लोगों ने जान गंवा दी। कुल 35 लोगों की पुष्टि हुई है कि 35 लोग इस जहरीली शराब की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजू मिश्रा, नेता बीजेपी, सोनम किन्नर, नेता सपा, आसिफ बेग, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। नमस्ते। चर्चा की शुरुआत करेंगे और राजू जी, पहला प्रश्न आपसे ही। जहरीली शराब के कारण 35 लोग जान गंवा चुके हैं, 15 लोगों की अभी हालत गंभीर बताई गई है। कब तक सिर्फ मौत का आंकड़ा यूं ही बढ़ेगा और जहरीली शराब पीने की वजह से लोग ऐसे ही अपनी जानें गंवाते रहेंगे? राजू जी, आपने बहुत सही, आपने जिस तरह कहा, मैं बिल्कुल इसके लिए विरोध करता हूँ। जिसने भी ये किया होगा कुकर्म, निश्चित उसके पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ साथ उसके पूरे जेल जाना पड़ेगा उसको। और ये कई बार घटना ये हो चुकी है। घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री जी भी सचेत है, पूरी टीम भी पहुंच चुकी है। वहां पे 6 टीमों की गठित भी कर दिया गया है और निश्चित इस पर कार्रवाई होगी। सर, पहली घटना तो ये है नहीं कि अलीगढ़ में पहली बार जहरीली शराब बिकी है और जहरीली शराब पीने की वजह से लोग मरे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं सर। देखिए सुनीति जी, पहली बार योगी आदित्यनाथ जी का काम है कि बिल्कुल टाइट प्रशासन रखना, और बिल्कुल उन्होंने 6 टीमों का गठन किया। 6 टीम वहां पे जा रही है और क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी होगा उसको दोषी को कार्रवाई होगी उस पर। जी, सोनम जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए मैम। सबसे पहले सुरभि राजपूत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी मैडम। आपको मेरी शुभकामनाएं, मेरी आशीष
आपने जो इस मुद्दे को डेविड को उठाए हैं, आज उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जनता में सिर्फ ये शराब, इनको जगह जगह रात को 9 बजे तक जिस प्रकार से शराब का इन्होंने कारोबार को फैलाए हैं, इतना आज ये कोरोना काल में जनता को ध्यान दे दिए होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आज हमारी सपा सरकार थी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, एक भी कोई घटना ये लोग करते थे खुद, और फोटो लगा लगा के जो मीडिया के कुछ लोग जो बिके हुए लोग थे मैडम, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का काम किए थे। कुछ आप आज से कुछ वर्षों पहले कानपुर में शराब कांड हुए थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगा तांडव किए थे। और क्या क्या आज इनके राज्य में, ये तो राम राज लाने की बात कर रहे थे, घी दूध बहाने की बात कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में कहां से शराब माफिया हावी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इनके विधायक इनके खिलाफ रोड पर उतर गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बोरी बिस्तर बंधने वाला है। ये चाह रहा है जाते जाते उत्तर प्रदेश को इतना शराबमय बना दिया जाए ताकि गुमराह करके लोगों को कुछ बहका सके। ये भारतीय जनता पार्टी की यदि नैतिकता है, यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं आपके लोकमंच न्यूज चैनल के माध्यम से इनके प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, क्यों आपके उत्तर प्रदेश में आज जिस प्रकार से आप लोग कहते थे गंगा माँ ने हमें बुलाया, आज वही गंगा माँ वस्त्र से ढक गई हैं। बोलिए राजू जी, बोलिए सर। स्वाति जी मेरी मित्र बोल रही हैं, इनसे पूछ लीजिए इन्हीं की सरकार थी 5 साल पहले, और कितने शराब में मरे हैं, जहरीली शराब, चाहे वो कासगंज हो चाहे बिजनौर हो, कई घटनाएं आपको बता सकते हैं। आप लोगों ने ये हमारी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य में जितना चौमुखी विकास हुआ, जितना काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दुष्प्रचार करने का काम किए, भोले भाले जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किए। आज उत्तर प्रदेश में आज ये कांड हुआ, ये जो रायबरेली में जो इतने लोग शराब में मारे गए, क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री वहां गए? क्या शराब माफियों पे क्या नकेल करते हैं? क्या प्रशासन सस्पेंड हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो शराब जो ये आबकारी विभाग के मंत्री है, ये पैसा लेते हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश से, मैं आपके लोकमंच चैनल से डिबेट में खुला में बोल रही हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी इस शराब माफियाओं से मंथली और हफ्ता लेते हैं, और उनके दम पे उत्तर प्रदेश को तानाशाही राज्य में बदलने का काम कर रहे हैं, और पूरा शराब कारखाना बना के उत्तर प्रदेश में रख दिए, जिसका ये परिणाम रायबरेली में आप हम सबको देखने को मिल रहा है। अभी तक क्या एक्शन लिए? मैं आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ लोकमंच डिबेट पे, आप मुझे जवाब दीजिए, अभी तक जिला प्रशासन पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या एक्शन लिए? बोलिए सर, जवाब दे दीजिए। पहले बात सुन लीजिए, जो मोंटी चड्डा किसका आदमी था शराब के व्यवसाय? मुख्यमंत्री मैडम सुन भी लीजिए, प्रश्न पूछा है, सुन लीजिए, दोबारा पूछ लीजिएगा, मन में जो जितने प्रश्न है पूरा समय मिलेगा पूछिएगा, जवाब सुन लेते हैं पहले। शराब की डील होती थी और वहाँ पे तो अभी तक आपने कार्रवाई नहीं की, आपने अभी तक कार्रवाई नहीं की, आप शराब माफियों को लाइसेंस दे रहे हैं, विद्यालय नहीं, पानी नहीं, चिकित्सा नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान रात को 11 बजे तक चुपके शराब माफिया खुला के रखे हुए अवैध शराब की कारोबार कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश को शराब में बना दिया। आप क्यों, अब तो आपकी सरकार है, अब तो माननीय प्रवक्ता जी भारतीय जनता पार्टी, अब तो आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप अभी तक शराब माफियों पे नकेल करते हैं? क्यों नहीं? दोस्त 6 टीम बन गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार थी, लगातार आपके कई कांड हुए, मोंटी चड्डा आपके 5 कालीदास में जाता था, काली गाड़ी से अंदर चला जाता था। सर सरकार थी, सरकार है तो नहीं, लोगों ने नाकारा, जभी तो आप सत्ता में आए ना। अगर आप तुलना करेंगे कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ, हमारी सरकार में क्यों नहीं हो रहा, ये तो जवाब नहीं है सर उचित।
24 करोड़ अभी सरकार में आप हैं, अभी इस समय वर्तमान में आपका बोरी बिस्तर बनने वाला है। आप आते जाते पूरे उत्तर प्रदेश में शराब माफियों को संताने का काम कर रहे हैं। इतने आप शराब माफियों को, शराब माफियों को पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए भय का माहौल पैदा कर दिए। कानून व्यवस्था के निकल चुकी। आप कोरोना का कितने लाख सर, कोरोना पे अगर हम ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा मुद्दा, ऐसी महामारी कितना भी समय दे दे कम पड़ जाए। और अभी हम फिलहाल जहरीली शराब को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। कोरोना पे जितनी बात करें और आप जितनी उपलब्धियां गिनवाएंगे वो कम है, जितनी हम आपको खामियां गिनवाएंगे राजपूत मैडम वो कम हो जाएगा। सुरभि राजपूत मैडम जी, इनसे एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए। इनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन है, इंजन की सरकार है। जो ये रायबरेली में जो घटना घटी है, जो तांडव मचा है, क्या प्रशासन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या एक्शन लिए अभी तक? इसका जवाब मुझे चाहिए। और क्यों नहीं एक्शन लिए? क्यों किसी ने नहीं लिए? जो इनके गठबंधन है शराब माफियों से, शराब माफिया सारी मंत्री को पैसा पहुंचाते हैं, काला बाजारी है। उत्तर प्रदेश में संरक्षण प्राप्त है शायद। अगर मनोबल इतनी हद तक बढ़ा हुआ है तो शायद कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को। बोलिए, राजू जी बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। पहले मुझे बोल लेने दीजिए, इनको बोल लेने दीजिए। नहीं, आप बोलिए, मैं अपनी बात रख लूं। सोनम मैम आप भी सुन लीजिएगा, बोल भी लीजिएगा, पहले सुन लेते हैं। आपका बोलने का समय खत्म हो गया। जनता ने आपको 5 साल दे चुकी है। बोरी बिस्तर बांधोगा, तू हो गया है, तू अरे खेला हो गए, खोला हो गए। 325 अब भ्रम में आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता जातवाद के नाम पे, हिंदू के नाम पे सिर्फ यदि कोई तेरा विकल्प है तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी आने वाला भविष्य 2022 मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे और उत्तर प्रदेश में सारा शराब माफिया खदेरे जाएंगे, सारा शराब माफिया खदेरे जाएंगे। जहाँ आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, वहाँ कितनी शराब हाँ जी, उत्तर प्रदेश में आपकी शराब माफिया फल फूल रहे हैं। गुंडे बदमाश आपके मंत्रियों से गठबंधन किए हुए हैं, नोट की बंडल गिन रहे हैं, खुलेआम जनता की हत्याएं हो रही हैं। आप लोग मैम सपा के राज में भी ऐसा था। सोनम जी, सपा के राज में होगा शायद जब जनता ने बीजेपी को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है तो रिजाइन दे दे मुख्यमंत्री जी। का काम था, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री जी उनका काम था। उत्तर प्रदेश में कोई अधिकार नहीं। यहाँ की पार्टी नहीं, अनुशासन की पार्टी है। कैसा अनुशासन राजू जी? सर कैसा अनुशासन? रामराज, कैसा रामराज सर? देखिए मेरी बात सुनिए जरा, सुबीर जी बहुत धैर्यपूर्वक से मेरी सुने। बिल्कुल सुनेंगे, बोलिए। बात क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ सुबीर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले सपा की सरकार थी, एफआईआर नहीं होती थी, एफआईआर नहीं होती थी, जमीनें कब्जा होती थी। आज मुकदमे जीके चले जा रहे हैं। जमीन कब्जा होती थी, गलत बात है। हमारे सीतापुर के रामपाल यादव विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनका बिल्डिंग को गिराने का काम किए। ऐसी बात गलत बात है। आपके जितने बीजेपी का जितना भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जितना जमीन कब्जा किए हैं, जितना त्राहिमाम मचाए हैं, 2022 में आपको सबक सिखाएगी। राजू जी, जमीन कब्जा की बात करते हैं सपा के राज में, आज क्या है? आज भी तो वही है ना, क्या बदल गया? सुनिए, परिवर्तन की ओर चले थे ना हम, परिवर्तन क्या हुआ? मकान उसी से लिया था। प्रवक्ता साहब, जरा हमारे नेता और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने तो यदि कहीं भी सरकार की कार्रवाई करते थे तुरंत आपके मुख्यमंत्री जी का मुझे एक भी
किसी भ्रष्टाचारी भाजपाइयों पे कार्रवाई करते हुए एक भी प्रूफ दे दीजिए, मैं आज राजनीति से संन्यास ले लूंगी। एक भी प्रूफ दे दीजिए और हजारों प्रूफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दूंगा, लाखों बताइए, कागज पे दे दूंगा। बताइए कौन सा दे रहे हैं? हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारे जो गलत के विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। सर, अगर आरोप भी लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो कैसे बहस का मुद्दा, क्या फायदा फिर? आरोप प्रत्यारोप के लिए थोड़ी ना बैठे हैं सर, जवाब चाहिए। सुरभि राजपूत जी ने, अगर मैं इनसे पूछूंगी और आप चीजें गिनवाएंगे कि आपके राज में ऐसा हुआ, हमारे राज में ऐसा है, फायदा क्या? सुरभि राजपूत लोग तो परिवर्तन के लिए बड़े थे ना। सुरभि राजपूत जी, इनसे एक सवाल पूछिए। सुरभि राजपूत जी, इनसे एक सवाल पूछेंगे, आप क्यों पूछेंगे? आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री जितना भी काम, अखिलेश यादव जी की हॉस्पिटल हो, रोड हो, जितनी भी हाईवे योजना हो, मेदांता हॉस्पिटल हो, कैल्केडियम स्टेडियम हो, मेट्रो, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी जी फीता काटने का काम कर रहे और शराब माफियों को फल्ले फुल्ले का काम कर रहे। मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, कहाँ 7 थे मेडिकल कॉलेज, 28 मेडिकल कॉलेज हो गए। ये कहाँ बताइए? कर सकता है? आपने शराब की दुकान हर जिले में आपने माफियों को बढ़ावा। राजू जी, ऐसा तो नहीं है ना कि यूपी के अंदर बिहार की तरह शराब को बैन कर दिया है हमने 2016 से? ऐसा तो नहीं है। बिहार में तो 2016 से शराब बैन है, वहां पे जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, समझ आता है। लेकिन यूपी में ऐसी स्थिति क्यों है? कोरोना काल में भी राजस्व को जब घाटा हुआ तो सरकार ने कहा कि भाई हम शराब की दुकान को नहीं बंद कर सकते, खोलने की जरूरत है, राजस्व को बढ़ावा मिलेगा। फिर जहरीली शराब क्यों? की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। शराब की दुकान में जो हुआ, जिसने भी काम किया होगा उसके लिए 6 टीम बन गई है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो टीम बनी है, उस पर छापा होगा, उस पर कार्रवाई होगी। कब तक कार्रवाई होगी सर? कल एक नया मुद्दा आ जाएगा और इसको कोई याद भी नहीं करेगा। हुई नहीं है, हुई नहीं है। यदि हमारे आदमी की कारनामे को नहीं दिखाते तो कार्रवाई अब होगी। टीम गठित हो गई, मतलब हुई नहीं। आप दोनों ही किसी पार्टी के वक्ता हैं, आप बीजेपी के और आप सपा के, लेकिन हमारे साथ एक और है मेहमान, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं आसिफ बेग। आसिफ के पास चलते हैं और क्या वास्तविक में स्थिति है धरातल स्तर पर जानने की कोशिश करेंगे। आसिफ, आपने दोनों ही को लोगों को सुना, दोनों ही नेताओं को सुना, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, धरातल स्तर पर क्या स्थिति देख रहे हैं? लखनऊ के अंदर क्या स्थिति है जहरीली शराब को लेकर? क्योंकि अभी अलीगढ़ के अंदर 35 लोग जान गंवा चुके हैं जहरीली शराब पीने की वजह से। मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि अभी 15 लोगों की जो हालत है वो गंभीर है। लखनऊ की हालत बताएं आसिफ। सबसे पहले बात अगर करें अलीगढ़ की, तो वहाँ अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लोगों का उपचार जो है जिला अस्पतालों में चल रहा है। कितना आंकड़ा बताया आपने? कितने लोगों की मौत हुई है? 39 मौत हो चुकी है अब तक और 10 लोग जो है अस्पताल में जिंदगी और मौत से लगातार जूझ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिस तरह से जो है और मौत का सिलसिला अवैध शराब और जहरीली शराब से लगातार बढ़ रहा है, या अपने आप में चिंता का विषय हुआ। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 टीमें गठित की है और गिरफ्तारियां भी दर्जन भर से अधिक लोगों की हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू यह है कि जो अनिल चौधरी गिरफ्तार हुआ है वह जो है कुछ दिनों तक रालोद में कर रहा। इस बीच जो है वह बीजेपी से सांठगांठ कर रहा था। और सबसे बड़ा पहलू है कि 2009 में अनिल चौधरी के खिलाफ शराब तस्करी और अवैध शराब बनाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था और यह सपा सरकार में हुआ था। लेकिन इसी तरह गठजोड़ करके जो है अनिल चौधरी ने मुकदमा खत्म करवा लिया था। आपको बता दें सुरभि की राजधानी लखनऊ में भी कई मौतें हो चुकी थी, प्रतापगढ़ में भी मौत हो चुकी है, अवैध जहरीली शराब से बाराबंकी में भी जो है मौत हो चुकी है कई लोगों की। और रायबरेली में तो हद पार हो गई। रायबरेली में पुलिस टीम जब अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो पुलिस का टकराव हुआ, पुलिस को जान बचानी पड़ी और तालाब में कूदकर पुलिस कर्मियों ने जो है जान बचाई। कहने का मतलब यह है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, चाहे सपा की हो या बीजेपी की हो, शराब माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है।
संरक्षण प्राप्त है, जिसकी सरकार उसका संरक्षण। बताना है कि सुरभि बताना आगे याद है कि गठजोड़ का उदाहरण भी सरकार को मिल चुका है। हाल ही में प्रतापगढ़ में जो है 6 लोगों की मौत हुई थी अवैध शराब से। तो एसपी आकाश तोमर ने जब छानबीन किया तो इसमें एडिशनल एसपी सीओ और एसओ की भूमिका संदिग्ध नजर आई। एडिशनल एसपी शराब माफिया का वाहन इस्तेमाल करते थे। इससे जो है अंदाजा लगाया गया कि किस तरह शराब माफियाओं के चंगुल में पुलिस प्रशासन फंस चुका है। हालांकि योगी सरकार ने कार्रवाई भी किया, लेकिन इसके बाद बड़ी घटना 39 लोगों की मौत की घटना शायद पहली बार हुई है यूपी में किसी जिले में। तो यह एक अपने आप में चुनौती है कि लगातार शराब माफिया चुनौती दे रहे हैं और सरकार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई न करने की वजह से जो है लगातार शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। राजधानी लखनऊ के भीतर कई मौत हुई, प्रतापगढ़ में कई मौत हुई, लेकिन जो है सबक नहीं लिया यूपी सरकार ने और यही नतीजा रहा कि जिससे जो है यहाँ अलीगढ़ में 39 लोगों की मौत हो गई। जी आसिफ सोनम कुछ कहना चाह रही हैं। जी सपा नेता कुछ कहना चाह रही हैं। सोनम बोलिए। सोनम मैम। सुरभि जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इनका नियंत्रण रात दिन ये खोते चले जा रहे हैं। नैतिकता के आधार पे मैं सपा की कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से इन आबकारी विभाग भी इनके पास है, तो इनको तुरंत इनको रिजाइन दे देना चाहिए। अलीगढ़ में आज ये 49 जो मौतें हुई हैं और जो अभी भी अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहे हैं, अभी तक तो इनको क्या एक्शन किए। यही उत्तर प्रदेश की मीडिया, कुछ मीडिया जो आज सपा सरकार में यदि कुछ भी होती थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लगा लगा कितना बवंडर मचा देते थे। तो आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके लोकमंच न्यूज चैनल को, आपके पूरी टीम को। कम से कम आपने सच्चाई तो पूरे प्रदेश के जनता के बीच में लाने की काम तो किए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। रही बात दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जान गई है, जो उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार दिए हैं, तो ये लोग अब ये तांडव करने का योजना बना लिए। ये किसी भी तरह से अब दंगा कराएंगे, हिंदू मुस्लिम राइट कराएंगे, जातिवाद कराएंगे, शराब का कारोबारी से सांठगांठ करके जहरीली शराब का तांडव मचवाएंगे। लेकिन मैम अभी आपने सुना, हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि जिन अमित चौधरी को गिरफ्तार किया गया वो सपा के समय पे भी, जब सपा की मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी उनको संरक्षण प्राप्त था, सांठगांठ करके वो छूट गए थे। नतीजा ये रहा कि 39 लोग मर गए। मैंने तो आपको 35 का आंकड़ा बताया था, लेकिन अब तो 4 लोगों की और मौत हुई है। सुरभि शुक्ला जी, सुरभि श्रीवास्तव जी, सुरभि राजपूत जी, मैं आपको ये सॉरी सुरभि राजपूत जी, मैं चले आपने तो बीजेपी के कुछ लोग अच्छा काम किए जो अच्छी नाम बता दिए, धन्यवाद इसके लिए आपको प्रवक्ता साहब। सुरभि राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आबकारी से सांठगांठ किए हुए हैं और इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम नहीं है। आए दिन हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, शराब माफिया फल फूल रहे हैं, जितने भी गुंडा राज हैं पूरा उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसा चेहरा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। आज तक भी ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं किए। उनके संज्ञान में इस तरीके के लोग जैसे भी आते थे तुरंत उनको पार्टी से निकाल बाहर कर देते थे। मैडम पार्टी चाहे किसी की, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मनमानी हर किसी ने किया। अपने स्तर पर जो कुछ कोई कर सकता था वो किया गया है। मैम सपा सरकार में मनमानी नहीं हुई। यदि मनमानी, मैम सपा सरकार में तो मैं कोई बीजेपी की वक्ता नहीं हूं जो उनके समर्थन में बोलूंगी, लेकिन सपा सरकार में पैसे देके नौकरियां खरीद ली जाती थी। सोनम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सोनम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये थे हमारे साथ सपा के नेता सोनम किन्नर, जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से अलीगढ़ के अंदर 39 लोगों की जान चली गई है जहरीली शराब पीने की वजह से, मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हमने आपको इससे पहले 35 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया था, लेकिन 4 लोग और जहरीली शराब पीने की वजह से जान गंवा चुके हैं। हालांकि बात यह है कि 10 लोग अभी और इसमें गंभीर बताए जा रहे हैं। हो सकता है मौत का आंकड़ा और बढ़े। इसी को लेकर यह चर्चा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने की वजह से लोग जान गंवा रहे हैं। बहराइच की अगर हम घटना की बात कर ले, तो जब पुलिस वाले कार्रवाई करने के लिए गए गांव में, तो बल्कि गांव वालों ने ही पुलिस के सिपाहियों पर, पुलिस के जवानों पर पथराव किया। तो स्थिति यह है यूपी की, योगी राज राम राज। लेकिन क्या राम राज, क्या योगी राज, घटनाओं को देखकर विपरीत ही चीजें सामने आ रही है निकलकर। इसी पर पूरा ये चर्चा है, इसी को लेकर आज हम बातचीत भी कर रहे हैं। जहरीली शराब पीने की वजह से 39 लोग अलीगढ़ के अंदर जान गंवा चुके हैं। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, सिर्फ अलीगढ़ का ही मामला ये नहीं है, यूपी के अलग अलग जिलों का यही हाल है। जहरीली शराब पीने की वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है, लोग जान गंवा रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन की क्या कार्रवाई है, सब कुछ धरातल स्तर पर ना के बराबर दिखाई देता है। जहरीली शराब को लेकर यह पूरा मुद्दा था, जहां शराब पीने के कारण 39 लोग अपनी जान गंवा चुकी हैं। ये मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 39 का आंकड़ा है वो और बढ़ेगा। कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अभी हमारे जैसे कि ब्यूरो चीफ ने बताया कि 4 लोग और जहरीली शराब पीने के कारण जान गंवा चुके हैं। और सीधा चलते हैं अब राजू जी के पास, कुछ कहना चाह रहे थे, समय की कमी है। राजू जी जवाब दीजिएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी, समय की कमी है, क्योंकि सोनम जी के पास भी आना है। बोलिए राजू जी। राजू जी आवाज आ रही है? खत्म हो गया जी। राजू जी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। आ रही है। समय कम है सर, बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, क्योंकि सोम जी के पास भी चलना है। बोलिए। देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो हत्या हुई है, जो शराब की घटना हुई है, इस पे निश्चित कार्रवाई करे। योगी सरकार की पूरी पैनी नजर है, और निश्चित उसमें टीम भी बन चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगी जी इस मामले में बहुत सख्त है, और निश्चित आपको बता रहा हूँ, योगी जी का आज शाम तक आप देख लीजिएगा, जितने भी शराब के माफिया होंगे वो जेलों के पीछे होंगे। बिल्कुल। सोनम जी समय कम है, 1 मिनट भी नहीं है मुश्किल से, तो जवाब दीजिएगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को बोरी बिस्तर बांधना चाहिए। अखिलेश जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश बांटने मुख्यमंत्री के रूप में। मुंगेरी लाल के सपने जरा देखना, मुंगेरी लाल के सपने आपसे ममता बहन जी दिखा दिए, ममता बहन जी दिखा दिए। खेला हो वो, खेला अपना दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश में भी हो वो, उत्तर प्रदेश में भी खेला हो वो, आपको भी खेला दिखा दिए ना। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं दीदी, आप अपना भारतीय जनता पार्टी बिस्तर बोरी समेटे, भारतीय जनता पार्टी बोरी बिस्तर समेटने का काम मैं लोकमंच के चैनल से कह रही हूँ। 22 में ये बोरी बिस्तर समेट ले, और ये लोग बोरी बिस्तर समेटने का 325 से 400 सीटें आएंगी, ये आप सोच लेना। आप लोग का बोरी बिस्तर समेट आ रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही चेहरा माननीय श्री अखिलेश यादव जी, वो आ रहे हैं, और आने के बाद सारे सोनम जी समय की कमी है मैडम समय नहीं है हमारे पास, ना चाहते हुए भी। राजू जी समय नहीं है, समय की कमी है, समय की कमी है। मुझे ना चाहते हुए भी इस डिबेट को यही खत्म करना पड़ रहा है, समय की कमी है। आप तीनों चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनम जी शुक्रिया आपका, राजू जी शुक्रिया आपका, आसिफ बेग जी आपका भी शुक्रिया। सुरभि राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी। जी मैम जी। तो अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने की वजह से 39 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। इसी को लेकर आज हमने ये चर्चा की। चर्चा में शामिल हुई सोनम किन्नर सपा नेता, राजू मिश्रा बीजेपी नेता, और हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।